रसीली अपनी ननंद बेबो के साथ रहती है। रसीली का पति अभिषेक दूसरे शहर में काम करता है, इसीलिए वो वहीं पर रहा करता है और छुट्टियों में अपने घर आता है। उसी बात का फायदा उठाते हुए रसीली का एक जवान लड़के के साथ अफेयर चल रहा होता है। एक दिन की बात है। अरे बेबो, यूं मटक मटक कर कहाँ पर जा रही हो तुम? मुझे अभी बाहर जाना है। अगर तुम बाहर चली जाओगी तो यहाँ पर घर में पहरेदारी कौन करेगा? माँ जी घर पर अकेली है। रसीली भाभी, आपने क्या मुझे कोई वॉचमैन समझ रखा है क्या, जो मैं घर पर बैठकर पहरेदारी करूं? मुझे काम है, इसीलिए मैं बाहर जा रही हूँ। अरे लेकिन मुझे भी काम है। उतने में रसीली को उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। बेबी, अचानक से एक अर्जेंट काम आ गया है, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। हम कल मिलते हैं। अब आप ये फोन में क्यों घुस गई? अच्छा ठीक है बाबा, तुम जाओ, लेकिन जल्दी आना, ज्यादा लेट मत करना, जमाना सही नहीं रहा। हाँ भाभी, अब आप मेरी माँ मत बनो। तुम जैसी बिगड़ी हुई औलाद की माँ मैं बनना भी नहीं चाहती। क्या कहा आपने? कुछ भी तो नहीं। लगता है तुम्हारे कान बज रहे हैं, जरा कानों का चेकअप भी करवा कराओ। बेबो मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड विकी से मिलने जाती है। विकी और कोई नहीं बल्कि रसीली का बॉयफ्रेंड ही होता है, लेकिन उसे ये बात पता ही नहीं होती कि बेबो और रसीली दोनों ननंद भाभी है। बेबी, आई मिस्ड यू सो मच। अरे कैसी अड़ी है रे तू? कलिश तो मिले थे अपन। फिर भी बेबी, तुम्हारे बिना एक एक पल मेरे लिए 1 साल के बराबर होता है, यू नो ना। अच्छा अच्छा, बाय द वे, आज तो एकदम अंगाल लग रही है, एकदम रापचिक। सच में बेबी? थैंक यू सो मच बेबी। जब विकी बेबो को घुमाकर उसके घर के बाहर छोड़ने आता है, तभी विकी को देखकर रसीली हैरान रह जाती है। ओ तेरी, ये क्या? ये चुड़ैल बेबो मेरे बाबू सोना के साथ क्या गुल खिला रही है, और वो भी गाड़ी पे। और मेरा सोना बाबू भी उसके साथ क्या कर रहा है? फिर वो बाद में बेबो से जाकर पूछती है, बेबो, वो लड़का कौन था जो तुम्हें अभी अभी छोड़कर गया? क्यों, आपको उससे क्या मतलब? जाओ, अपना अपना काम करो, और मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी देने वाली आप कोई नहीं होती। ओ मोहतरमा, ज्यादा बनो मत और जल्दी बताओ, वरना तुम्हारे भैया के कान कैसे भरने हैं, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। ओफो, आप भी ना चिपकू च्युइंगम की तरह हो। अरे वो मेरा कॉलेज फ्रेंड था, हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, और आप जैसा सोच रही हो वैसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। उसकी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ये बोलने से भाभी मुझ पर शक ही नहीं करेगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है, लेकिन फिर भी तुम अपना ये घूमना फिरना कम कर दो। कॉलेज खत्म हो गई है अभी तुम्हारी, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। हाँ हाँ पता है मुझे, अब ज्यादा ज्ञान मत दो, बड़ी आई ज्ञान की देवी। इतना कहकर बेबो वहां से चली जाती है। अरे ये तो मेरे विकी बाबू की दोस्त है, और ये मुझे आज ही पता चला। खैर, अब मुझे बाबू को वार्न करना होगा कि इस बेबो जैसी चुड़ैल से दूर ही रहे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे बेबो विकी से छुप छुप कर मिलती है, वैसे ही रसीली भी विकी से छुप छुप कर मिला करती है। एक दिन रसीली विकी के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। आई लव यू बाबू, तुमसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन तो करता है कि तुम्हारे इस गोल मटल चेहरे को दिन रात सुबह शाम बस देखती ही रहूं। अरे वाह भाभी, आप भैया से बात कर रही हो क्या? दो ना मुझे भी फोन। लेकिन बेबो, मैं वो। रसीली फौरन फोन को स्विच ऑफ कर देती है और बेबो से कहती है, देखो तुम कितनी पनौती हो, तुम्हारे आते ही मेरा फोन ही बंद पड़ गया।
अब मैं अपने बेबी से कैसे बात करूंगी? एक तो मुश्किल से वो अपने काम से फ्री होता है। रसीली भाभी, बस आपका नाम ही मीठा है, लेकिन जुबान से तो आप एकदम लौंगी मिर्च हो। आपसे बात करना तो बेवकूफी ही है। और ये भला कौन कह रहा है? एक बेवकूफ लड़की। वही दूसरी तरफ विकी भी कंफ्यूज हो जाता है। अरे, अभी अभी मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने अपने बेबो की आवाज सुनी। आईच्या गावात, मैं ना पागल हो रेला है इस रसीली और बेबो के चक्कर में। कहीं मेरी खोपड़ी ना फट जाए। एक दिन रसीली और विकी दोनों बाहर घूम रहे होते हैं। तभी बेबो उन्हें चाट खाते हुए देख लेती है। फिर घर आने पर, भाभी, आप मेरे दोस्त विकी के साथ क्या कर रही थी? कहीं आप उस पर डोरे तो नहीं डाल रही ना? अरे बेशरम लड़की, जबान संभाल कर बात करो। मैं तुम्हारे भैया की बीवी हूँ और वो तुम्हारा दोस्त है, इसीलिए मैंने उससे बात की। और उसके बाद उसने कहा कि चाट खाने चलो, तो तुम्हारे दोस्त का मन रखने के लिए मैं उसके साथ चाट खाने चली गई। लेकिन फिर भी भाभी, आप मेरे दोस्तों से थोड़ी दूरी ही बनाए रखो, और खास करके गैर मर्दों से भी, क्योंकि आप शादीशुदा हो। आपको ये सब शोभा नहीं देता। अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम्हें भी लड़कों से दूर रहना चाहिए बेबो, क्योंकि अब तुम कोई जवान लड़की नहीं रही। अब तुम्हारी भी शादी की उम्र हो गई है। अब आप अपना फालतू का प्रवचन शुरू मत करो और जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी तुम्हारी मनहूस शक्ल देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर एक दिन रसीली अपना फोन लॉक किए बगैर ही सो जाती है, और तभी वहां पर बेबो आती है और वो उसका फोन देख लेती है। और फोन में से रसीली और विकी के चैट देखकर वो हैरान रह जाती है। ओह नो, इसका मतलब भाभी और विकी का चक्कर चल रहा है। विकी डबल डेटिंग कर रहा है। तभी रसीली नींद से जाग जाती है। बेबो, तुम यहाँ हो? रसीली भाभी, ये क्या करामत की है आपने? अरे, विकी के साथ लव लपाटा करते हुए आपको शर्म वरम नहीं आती क्या? क्या? तुम्हें कैसे पता चला? रुक जाओ, अभी भैया को सब कुछ बताती हूँ। नहीं बेबो, ऐसा मत करो प्लीज। मुझसे जाने अनजाने में भूल हो गई। अब मैं भी क्या करती? तुम्हारे भैया यहाँ रहते ही कितने दिन हैं, इसीलिए मुझे भी काफी अकेलापन महसूस होता है। और ऐसे में मुझसे ये गलती हो गई। और ये विकी, इसकी तो ऐसी की तैसी। मुझे लगा नहीं था कि वो एक नंबर का फ्रॉड और धोखेबाज निकलेगा। उसने तो मुझे भी शादी के सपने दिखाए। बेबो, विकी ने हम दोनों के साथ बहुत गलत किया है। उसे इस बात की सजा तो मिलनी चाहिए। हाँ भाभी, हम उस कमीने को तो सबक सिखा कर ही रहेंगे। हाँ बेबो, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर रसीली और बेबो दोनों प्लान बनाती है, और प्लान के मुताबिक रसीली सबसे पहले विकी से मिलने जाती है। अरे वाह रसीली मेरी जान, आज तो तुम एकदम रास्पबेरी लग रही हो। चलो जल्दी से मुझे एक जादू की झप्पी और एक मीठी सी पप्पी दे दो। हाँ बेबी, मेरे होठ भी कब से बेकरार है तुम्हारी पप्पी लेने के लिए। उतने में विकी का फोन बजता है और उसे बेबो का कॉल आता है। अई शपथ, अब क्या करूं मैं? इस बेबो को भी अब भी कॉल करना था। क्या हुआ बाबू? किसका फोन है? दिखाओ मुझे। अरे वो तभी वहां पर बेबो आ जाती है और उसे देखकर विकी एकदम चौंक जाता है। बेबो, तुम यहाँ पर? हेलो विकी बेबी, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? और ये क्या, भाभी आप यहाँ पर? बेबो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या? अरे ये क्या चल रहा है? तुम दोनों ननंद भाभी हो? अरे इस गोले पर मेरे साथ ही ऐसा गोलमाल होना था क्या? हाँ विकी, हम दोनों ननंद भाभी है। तुम्हारा डेटिंग का गेम अब बंद होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई हम दोनों को पता चल चुकी है। लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलने का तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा कीड़ा है ना,
अब तुम्हारा ये कीड़ा तो हम निकाल कर ही रहेंगे। तुम्हारी अक्ल बराबर ठिकाने लाएंगे। चलो भाभी, इसे तो आज लाल, पीला और नीला रंग में रंगाना है। हाँ बेबू, चलो, शुभ काम में देरी किस बात की। तभी दोनों ननंद भाभी मिलकर विक्की को बहुत मारते हैं और वो उनसे कुत्तों की तरह मार खा खाकर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। देखो बेबो, अब तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अब सीधे साधे किसी अच्छे लड़के को ढूंढो और उससे शादी कर लो। ये चक्कर चलाती रहोगी तो यूं खड्डे में ही गिरोगी। भाभी, आप अपने आप को ये सलाह दो, और हाँ, आइंदा से आप किसी और मर्द के साथ चक्कर मत चलाना। इस बार तो मैं आपको बख्श रही हूँ, क्योंकि आपके कच्चे चिट्टे के साथ साथ मेरा भी कच्चा चिट्टा आपके पास है। लेकिन अगली बार मैं आपको नहीं बख्शूंगी। ठीक है बेबो, बस अगली बार तुम्हारा जो भी बॉयफ्रेंड हो उसके बारे में मुझे बता देना, ताकि फिर से हम किसी सेम लड़की को डेट ना करें। भाभी, आप तो कभी नहीं सुधर सकती। लीला और उसकी बहू शर्लिन दोनों दिन रात साथ में बैठकर टीवी पर तरह तरह के शोज देखते हैं। उनमें से उन्हें कॉफी विद करण देखना बहुत पसंद होता है। माँ जी, ये शो तो एकदम मजेदार है। कभी कभी तो मेरा भी मन करता है कि करण जौहर की तरह मैं भी लोगों से सवाल जवाब करूं और खूब गप्पे भी लड़ाऊं। हाँ बहू, तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मेरा भी वही मन करता है। एक काम करते हैं, तू गेस्ट बन और मैं तुझे सवाल पूछूंगी और एक बढ़िया से कॉफी भी दूंगी। लेकिन माँ जी, ये आइडिया पहले मैंने बोला था, तो आप मेरी गेस्ट बनिए, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। नहीं बहू, मैं बड़ी हूं ना, तो मैं ही सवाल पूछूंगी और तू गेस्ट बन। नहीं माँ जी, आप बनोगे मेरी गेस्ट। अच्छा बाबा, सुन, क्यों ना हम दोनों साथ में लोगों से सवाल जवाब पूछे, इसमें मजा भी आएगा। अरे हाँ माँ जी, लेकिन हम लोगों को गिफ्ट हैम्पर में क्या देंगे? हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं है। अरे तू उसकी चिंता मत कर, मेरे पास एक मस्त प्लान है। हम सबको 10 सवाल पूछेंगे और जो भी जीतेगा उसे 10,000 रुपए मिलेंगे। और अगर किसी ने एक सवाल का जवाब भी नहीं दिया तो वो पूरी की पूरी गेम हार जाएगा और उसे हारने के बदले 1,000 रुपए देने होंगे। ये रहेगा हमारे शो का रूल। वाह माँ जी, क्या तिगड़म लगाया है आपने। 10,000 रुपए जीतने के लिए लोगों को सारे जवाब देने होंगे और अगर एक जवाब भी नहीं दिया तो गेम क्विट करने के लिए 1,000 रुपए देने होंगे। हाँ बहू, हम उनसे आखिर में ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे और गेम हार जाएंगे। सही है माँ जी। चलो, तो फिर शुभ काम में देरी कैसी। हमारे कॉफी विद सास बहू के शो की शुरुआत हम अपने ही घर से करते हैं। अभी विवान आता ही होगा। फिर शर्लिन अपने पति के आने के बाद उसे शो का पूरा कॉन्सेप्ट समझाती है। अरे वाह, गेम तो बहुत ही सिंपल है। मैं तो आप दोनों के सारे सवालों का जवाब चुटकी में दे दूंगा और सारे 10,000 रुपए भी जीत जाऊंगा। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा लल्ला। शो की शुरुआत शर्लिन विवान को कॉफी देकर करती है। दोनों सास बहू आपस में फुसफुसाती है और सवाल जवाब शुरू करती है। तो लल्ला, मुझे सच सच बताना कि आखिर तेरी तनख्वाह कितनी है, और अगर तू झूठ बोला तो ये गेम हार जाएगा। हाँ पतिदेव, नो चीटिंग। हाँ क्या माँ, आप भी। मेरी तनख्वाह 25,000 है और ये बात तो आपको अच्छे से पता है और यही कटु सत्य भी है। ठीक है, अभी मेरे सवाल का जवाब दो। ये बताओ कि मुझसे शादी करने से पहले क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की थी क्या? सच सच बताना, वरना अभी तुम्हें सूली पे चढ़ाऊंगी। नहीं शर्लिन, तुमसे शादी करने से पहले मेरा कोई अफेयर नहीं था।
हाँ, बस एक स्कूल टीचर पे क्रश था, लेकिन वो भी बचपने वाला। लल्ला, अपनी माँ के सामने ये सब कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? ओह, सॉरी माँ। क्या तुम भी शर्लिन, कुछ भी सवाल करती हो। ऐसे ही दोनों सास बहू मिलकर विवान से सवाल जवाब करती है। अच्छा लल्ला, अब मुझे ये बात बता कि तू मेरे और बहू में से सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है? क्या? ये कैसा सवाल है माँ? सवाल तो सवाल होता है, जवाब दो जल्दी। हे भगवान, ये किस धर्म संकट में फंस गया मैं। अगर माँ का नाम लिया तो बीवी खा जाएगी, और अगर बीवी का नाम लिया तो माँ डंडे मारेगी। अरे किन ख्यालों में खो गए? जवाब दो। नहीं, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये सवाल पास करो और दूसरा सवाल पूछो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें हमने पहले ही बताया था, अगर किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें गेम क्विट करने के लिए 1000 रुपए देने होंगे। क्या? अगर मैंने इसका जवाब गलती से भी दे दिया तो घर में विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। उससे अच्छा तो मैं इन दोनों को 1000 रुपए दे देता हूँ और इस गेम से आउट हो जाता हूँ। फिर विवान को ना चाहते हुए भी उन दोनों को 1000 रुपए देने पड़ते हैं। और उसके बाद देखा माँ जी, मैंने आपको कहा था ना, आखिरी सवाल वही रखते हैं। हमारी प्लानिंग काम आई। हाँ बहू, चल अब जल्दी से घूमने चलते हैं, और आज हम सिनेमा घर में फिल्म भी देखने जाएंगे, और वहां पर जाकर बड़े वाले पॉपकॉर्न की बाल्टी भी लेंगे। माँ जी, वो बाल्टी नहीं होता, वो पॉपकॉर्न बकेट होता है। हाँ बहू, वही बोला मैंने भी। फिर दोनों मजे से घूमने जाती हैं और फिल्म देखकर वापस आती हैं। फिर वो दोनों अपने शो का प्रमोशन अपने सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के स्टेटस पर करती हैं, जिससे लोग उनके स्टेटस को देखकर उनके इस शो के बारे में जानने लगते हैं। एक दिन उनकी पड़ोसन मालिनी उनके इस स्टेटस को देखती है। इस तरह हमने जीते 1000 रुपए। क्या आप में है दम? क्या आप सारे सवालों के जवाब दे पाओगे? आजमाइए अपनी किस्मत और देखिए कि आपकी किस्मत में जीत लिखी है या फिर हार। अरे वाह, ये लीला और उसकी बहू का शो तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। सिर्फ 10 सवालों के जवाब देकर मैं 10,000 रुपए जीत सकती हूँ, और अगर हार भी गई तो सिर्फ 1000 देने होंगे। अगर कोई बड़ा काम होता तो एक बार मैं सोच भी लेती, लेकिन 10 सवालों के जवाब देने के लिए मैं भला क्यों डरूंगी? मैं आ रही हूँ शर्लिन और लीला, 10,000 रुपए निकाल कर रखना। फिर मालिनी लीला और शर्लिन के शो में आती है। आओ मालिनी काकी, बैठो। क्या बात है मालिनी बहन, आपको देखकर तो हमें बड़ा ही अच्छा लगा। अब इतने सुनहरे मौके को कोई कैसे ठुकराए भला? घर बैठे 10,000 रुपए जीतने का ये कितना अच्छा मौका है। वो तो है, लेकिन अगर हार गई तो तुम्हें 1000 रुपए देने होंगे। वो तो लाई हो ना? लाई तो हो, लेकिन दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं ये गेम जीत कर ही जाऊंगी। फिर वो तीनों कॉफी पीते हुए शो को शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। पिछले सोमवार को जब मैं और मेरी बहू आपके घर आने वाले थे, तब आपने कहा था कि आपने खाना नहीं बनाया है, लेकिन हमें तो आपके घर से खाने की खुशबू आ रही थी। बताओ, क्या सच है? हाय राम, यहाँ तो पहले सवाल में ही इसने मेरी बोलती बंद कर दी। जवाब दीजिए मालिनी आंटी। अब क्या करूं? जाने दो, सच बोलने में क्या जाता है। वैसे अगर मैं जीत गई तो मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे। वो दरअसल हाँ, बनाया था उस रात को खाना, और वो स्पेशली जिग्ना के पापा के लिए बनाया था, इसीलिए मैंने आपको झूठ बोला। ऐसे ही वो दोनों मालिनी से बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं
और एक सवाल ऐसा आता है जहां पर मालिनी की बोलती ही बंद हो जाती है। मालिनी काकी, सच सच बताइए, उस दिन आपने रसिका काकी से चित्रा के बारे में कौन सी चुगली की थी? हाय हाय, ये चित्रा तो इस शर्लिन की खास सहेली है, और अगर मैंने सच बता दिया तो बाकी औरतें मुझे डंडे मारने आ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं पैसे दे सकती हूँ, लेकिन लोगों की मार नहीं खा सकती। क्या हुआ मालिनी बहन, जल्दी जवाब दो। जवाब के बदले लेने के देने ना पड़ जाए, इसीलिए मालिनी उन दोनों को 1000 रुपए दे देती है और वहां से 9 2 11 हो जाती है। देखा बहू, कैसे इंजन की रफ्तार से भी तेज भागी है मालिनी। हाँ माँ जी, इस शो को करते हुए मजा तो बहुत ही आ रहा है, और हम लोगों को अपने झांसे में फंसाकर उनसे पैसे भी लूट रहे हैं। अपनी लाइफ तो सेट है बॉस। अब मालिनी के बाद उनके यहाँ पर एक विधवा औरत आती है जिसका नाम रीना होता है। आओ रीना, वेलकम टू कॉफी विद सास बहू। थैंक यू शर्लिन। तो बताओ, हारने की तैयारी करके आई हो या जीतने की? ऑफ कोर्स जीतने की आंटी। अरे कोई पागल ही होगा जो ये मामूली शो हारेगा। मैं तो आज यहाँ से 10,000 रुपए लेकर ही जाऊंगी। आप कॉफी दीजिए और सवाल जवाब शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा पहला सवाल। तुम गली मोहल्ले में सबको कहती रहती हो कि तुमने म्यूजिक स्कूल की डिग्री ली है और साथ ही तुम बहुत ही सुरीला गाती हो, लेकिन तुमने कभी किसी को गाकर नहीं सुनाया। जरा हमारे सामने गाकर इस सच को साबित करो। ओह नो, अब मैं क्या करूं? गाओ रीना। हाँ, लेके जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात। अरे बस बस बस, भूकंप या सुनामी आए उससे पहले शांत हो जाओ। अब अगला सवाल बहू पूछेगी। अच्छा तो ये बता, तुम्हारे पति को गुजरे ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए और तुम इतने खुश कैसे रह सकती हो? ओफो शर्लिन, मैं इस नए जमाने की लड़की हूँ। जीवन साथी के जाने के बाद किसी का जीवन थोड़ी ना रुकता है। अब जो होना था वो तो हो गया, और वैसे ही वो दोनों उनसे कई सारे सवाल पूछती है और आखिर में एक सवाल लीला पूछती है। अच्छा तो ये बात बता, वैसे हमने उड़ता उड़ता सुना है कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के कारण आत्महत्या की है। क्या ये बात सच है? क्या? अरे ये क्या, ये औरत तो मेरी सारी पोल खोल रही है। हाँ या ना? ये कैसा सवाल है? नहीं नहीं, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। ये मेरी निजी जिंदगी की बात है। मैं ये गेम शो क्विट करना चाहूंगी। अभी तक तो मैंने 8 सवालों के जवाब भी दे दिए। मुझे उनके पैसे दे दो। ज्यादा लाड़ में मत आओ, तुम्हें वो पैसे नहीं मिलेंगे। उल्टा गेम क्विट करने के लिए तुम्हें हमें 1000 रुपए देने होंगे। बहू, इसका बैग छीन ले इससे, तब तक मैं इसे पकड़ कर रखती हूँ। हाँ माँ जी। फिर शर्लिन रीना के बैग में से 1000 रुपए निकालती है और उसके बाद वो दोनों रीना को घर से बाहर निकालते हैं। ये सब देखकर विवान बहुत परेशान हो जाता है और अपने पापा से कहता है, पापा, आप तो दिन भर दुकान पर रहते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि कैसे ये दोनों सास बहू मिलकर लोगों को उनके निजी जिंदगी के सवाल पूछती है और उनसे पैसे लूटती है। एक दिन कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, लोग तो हमें ही मारने आएंगे ना। हाँ विवान बेटा, तुम सही कह रहे हो। अब बस बहुत हुआ इन दोनों का। इन दोनों को तो अब मैं ही सबक सिखाऊंगा। फिर एक दिन ससुर उन दोनों से कहता है, बहू, लीला,
आज मैं तुम दोनों के साथ ये गेम शो खेलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर मैं हार गया तो मैं तुम दोनों को 1,00,000 रुपए दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम दोनों को ये गेम शो बंद करना होगा। बस यही शर्त? ठीक है विवान के पापा, वैसे भी हम ही जीतेंगे, हमें पूरा यकीन है। हाँ पापा जी, अच्छे से अच्छे लोगों को हमने अपने सवालों के जाल में फंसाया है, तो आप कौन से खेत की मूली हो? फिर वो दोनों सास बहू मिलकर उनके साथ सवाल जवाब करती हैं। तो पहला सवाल, पापा जी आप ये बताइए कि प्रॉपर्टी में से आप विवान को और दीदी को कितना हिस्सा देने वाले हो? सच सच बताना पापा जी। अरे इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। मैं अपनी बेटी को या बेटे को कितने भी पैसे दूं, उससे तुमसे क्या मतलब? वो मेरी प्रॉपर्टी है। और रहा तुम्हारा सवाल, तो मैंने उन दोनों के नाम पर बराबर की प्रॉपर्टी की है। यह सुनकर शर्लिन की बोलती बंद पड़ जाती है। फिर लीला पूछती है, अच्छा ठीक है, ये बताइए आपने मुझे कहाँ पर प्रपोज किया था? अरे लीला, उम्र के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, लेकिन मेरी नहीं। मुझे अच्छे से याद है, मैंने तुम्हें कभी प्रपोज नहीं किया। ये कैसे सवाल पूछ रही हो तुम? लीला और शर्लिन अपनी पूरी जी जान लगाकर ससुर को कठिन से कठिन सवाल पूछती है, लेकिन वो उन सबके जवाब एकदम सही देता है। अच्छा ये बताइए, उस दिन बाजार में जो आपको औरत मिली थी, उसका और आपका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही है या फिर उससे भी बढ़कर? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अभी पता लगा सकती हूँ, और उसके लिए मैं उसे आपके फोन से मैसेज करूंगी। फिर देखती हूँ कि वो दोस्त बोल के रिप्लाई करती है या फिर जान बोलकर। तुम्हारे घटिया दिमाग में क्या क्या ख्याल आते रहते हैं लीला। अरे मेरा उस औरत के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये लो फोन और मैसेज करके देख लो उसे। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता भी तो तुम इस उम्र में कहाँ दर दर की ठोकरें खाती? हाँ अच्छा ठीक है, अब ज्यादा चढ़ो मत मुझ पर। चलो, तो इसी के साथ मैंने सारे के सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं और तुम दोनों की बुरी तरह हार हो चुकी है। और जैसे कि तय हुआ था, तुम दोनों को ये शो बंद करना होगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए जी, हम आपको 10,000 रुपए दे देंगे, लेकिन आप हमारा शो मत बंद कीजिए। हाँ पापा जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं लीला, तुम दोनों ने सारी हदें पार कर दी है। अरे दूसरों को निजी जिंदगी के सवाल पूछते हुए तुम दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं आती। लोगों को ऐसे धर्म संकट में डाल देती हो कि उन्हें अपने 1,000 रुपए देने ही पड़ते हैं। और तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए ही मैंने तुम्हारे साथ यह खेल खेला, लेकिन अब बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। और ससुर उन दोनों को बहुत डांटता है और उसके बाद उन दोनों को ना चाहते हुए भी वो शो बंद करना पड़ता है।